भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत के अंदर एक ऐसा मार्ग बताया था जिससे यानी कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जितना जल्दी प्राप्त करना है तो उसके लिए भगवान की भक्ति प्लस आपको भक्तों के चरित्र का जाप भी करते रहना, भगवान की लीला कथा सुनते रहना, सुनाते रहना, उसी से यानी कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हम इस चैनल पे भगवान के भक्तों की चरित्र का वर्णन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भक्त सुब्रत की। भक्त सुब्रत जी सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। सुब्रत उन्हीं के पुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपति को ऐसे भागवत पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया था। सुब्रत पूर्व जन्म में धर्मार्थ नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरि गोविंद मुकुंद माधव आदि नामों से पुकारते थे। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नामानुसार ही रख रखे थे। वे कहते, भैया केशव, माधव, चक्रधर, आओ पुरुषोत्तम, आओ हम लोग खेलेंगे। मधुसूदन, मेरे साथ चलो। खेलते खाते, पढ़ते लिखते, हंसते बोलते, सोते जागते, खाते पीते, खेलते सुनते, सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तृण, काठ, पत्थर तथा सूखे गीले सभी पदार्थों में वे पद्म पलाश लोचन गोविंद की झांकी करते। उनको हमेशा भगवान के ही दर्शन होते। वो जब भी किसी चीज के बारे में बोलते, किसी को पुकारते, तो ठाकुर जी का ही नाम लिया करते थे। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़ चेतन जीव मात्र में वे भगवान के सुंदर मुखारबिंद की छवि देख देख सब निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताल तलैया के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुणगान करते। भगवान श्री हरिकृष्ण में प्रेम बढ़ाते वे गीत गाते। वेद के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान के शरण में हूँ, जो सब लोगों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोग निवास करते हैं। मैं उन सर्व दोष रहित परमेश्वर चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति है। इस अगाध अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो योगी राजों के मानस सरोवर के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है। उन असुरों के नाश करने वाले भगवान के विशुद्ध विशाल चरण कमल मुझ दीन की रक्षा करें। जो सुख के अंधेरे का नाश करने के लिए चंद्रमा है, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना रखा है और समस्त ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, उन सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत रूप भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के लिए एकमात्र आराध्य देव है। मैं उन महान महिमा मंत्र आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर
के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णाम स्वरूप सकल कला निधि भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान केशव की ही शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुव्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। उनका नित्य का यही खेल था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की कुछ भी सुध नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो भूख के मारे तुम्हारा मुख कुमला रहा है, आओ जल्दी से कुछ खा लो। माता की बात सुनकर सुब्रत कहते, माँ श्री हरि के ध्यान में जो अमृत रस झलकता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ बुला लाती और वे खाने को बैठते, तब मधुर अन्न को देख कर कहते, यह अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हो, जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। मैं वे भगवान इस भक्त स्वरूप जल से तृप्त हो। तांबुल चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तुम हो। धर्मात्मा सुब्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण के शरण में हूँ। इस प्रकार खाने, पहनने, सोने, बैठने आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। वे जब जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर वेदुर्य पर्वत पर चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लग गए। यूं तपस्या करते जब 100 वर्ष बीत गए, तब लक्ष्मी जी सहित श्री भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी की सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। तीन हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुब्रत को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुब्रत, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, उठो वह वर ग्रहण करो। भगवान श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुब्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देख कर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से अश्रुओं की धारा झड़ी लग गई। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, जनार्दन, यह संसार सागर बड़ा ही भयावह है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही है। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोस्त से इस सागर में पड़ा हूँ। मैं बहुत ही दीन हूँ। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन मोहन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है। यह भांति भांति के असंख्य दुख वृक्षों से भरा है। मोहमय सिंह भागों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त
है श्री कृष्ण, इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य रुक्ष शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्रादि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ, मुझे बचाइए। भांति भांति के मोह में दुखों की भयानक आग से मैं जल सा रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ, मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जल धारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डरा हुआ हूँ। इस दीन पर कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण में हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। हे देवादिदेव, मेरे माता पिता सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूरा भी होगा। इसका इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सूरत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। बोलो श्री राधे गोविंद।